वेलकम टू आरएस क्लास। दोस्तों कैसे हो? मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 121। धारा 121 क्या कहती है, कब लगती है, क्यों लगाई जाती है, कौन सा अपराध करने पर धारा 121 लगती है। देखिए, पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने पर कितनी सज़ा मिलेगी। यानी पुलिस ऑफिसर अगर आप हाथ उठाते हो या उनके साथ बदतमीजी करते हो या फिर कोई सरकारी कागज़ अगर आप इधर उधर करते हो, उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है साथियों। धारा 121 नया कानून में कितनी होगी सज़ा, कितनी होगी जेल, कैसे होगी जमानत, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें साथियों। चलिए देखते हैं, बने रहिएगा, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। देखिए, बीएनएस धारा 121 क्या है। धारा 121 के तहत अपराध में किए जाने वाले कुछ कार्य, यानी जो धारा 121 के अंतर्गत जो आते हैं, यानी जो कोई आप अपराध करोगे वो कौन सा अपराध है कि धारा 121 आप पे लगेगी। कोई व्यक्ति किसी पुलिस वाले को जानबूझकर मारता है या उसे चोट पहुंचाता है ताकि वह अपना काम ना कर सके, तो यह इस धारा के तहत अपराध होगा। जैसे कि ए नाम का व्यक्ति है, ये पुलिस ऑफिसर है, और बी नाम का व्यक्ति है, ये एक आम नागरिक है। अब है तो बी नाम का नागरिक आता है और इसे यहाँ ड्यूटी करने से मना करता है कि यहाँ पे ड्यूटी ना करे, या फिर इसके साथ बदतमीजी करता है। जो भी कोई हरकत करता है तो वो धारा 121 के तहत अपराध का दोषी माना जाएगा। कौन? बी अपराध का दोषी माना जाएगा। आगे देखते हैं, आगे और क्या कहा गया। आगे और कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी को धमकाता है, जैसे कि सरकारी अधिकारी हो गया वो पुलिस वाला, अगर उसे धमकाता है या उसे डराता है ताकि वह अपना काम ना कर सके। कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी को गाली देता है, देखिए धमकाना, गाली देना, ये सारी चीज़ें धारा 121 के अंतर्गत ही आएंगी। या उसे अपमानित करता है, देखिए, या उसकी बेइज्जती करता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी उल्टा सीधा शब्द बोलता है उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति पुलिस अधिकारी है या सरकारी अधिकारी है, उस व्यक्ति को उल्टा सीधा शब्द बोलता है, तो ये भी धारा 121 के अंतर्गत आएंगे साथियों। चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर सरकारी दस्तावेज़ों को नष्ट करता है, यानी कोई सरकारी दस्तावेज है, मान लीजिए कोई एक सरकारी कोई कागज़ है। अब बी नाम का व्यक्ति क्या करता है कि ये जो सरकारी जो कागज़ रखे हैं इस बिल्डिंग में, इन सरकारी कागज़ों को ये यहाँ से चुरा के ले जाता है, या फिर इन्हें चुरा कर नहीं ले जाता, इन्हें अस्त व्यस्त कर देता है, इन्हें जला देता है, इन्हें नष्ट कर देता है। जो भी कोई करता है तो भी धारा 121 का वो अपराधी माना जाएगा। या उन्हें छुपाता है, देखिए सारी चीज़ आ जाएंगी इसमें, छुपाता भी है तो भी अपराध का दोषी माना जाएगा, ताकि सरकारी कामकाज बाधित हो, यानी सरकारी कामकाज कोई बाधित हो जाए तो यह भी इस धारा के अंतर्गत अपराध होगा। यानी 121 कह रही है, सरकारी अधिकारी, सरकारी कागज़ या सरकारी कोई फाइल अगर आप अस्त व्यस्त करोगे, सरकारी अधिकारी से बदतमीजी करोगे, तो धारा 121 के आप अपराधी माने जाओगे। कोई व्यक्ति, देखिए, कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है, संपत्ति भी आ जाती है, सरकार से रिलेटेड जितने भी चीज़ होंगी वो इसमें अगर आ जाते हैं तो धारा 121, ताकि सरकारी कामकाज बाधित हो, तो यह भी इस धारा के तहत अपराध माना जाएगा साथियों। चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ झूठा आरोप लगाता है ताकि उसे परेशान किया जा सके और वह अपना काम ना कर सके, तो यह भी इस धारा के अंतर्गत आएगा। सरकारी अधिकारी, यानी ए नाम का व्यक्ति सरकारी अधिकारी है, बी नाम का व्यक्ति इस ए नाम के व्यक्ति को आके परेशान करता है, झूठा आरोप लगाता है कि तुमने ये काम किया, तुमने वो काम नहीं किया, XYZ जो भी कोई झूठा आरोप इस पर लगाता है, तो ये धारा 121 के अंतर्गत दोषी माने जाएंगे साथियों। चलिए और क्या कहता है कि आगे देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी को बंदी बना लेता है, सरकारी अधिकारी अगर आपने देखा होगा गांव में बिजली विभाग से जो चेक करने जाते हैं और उन्हें बहुत से गांव में उन्हें पीट के और कमरे में बंद कर देते हैं, या फिर पुलिस जाती है कहीं दबिश देने तो उन्हें कमरे में बंद कर देते हैं सारे गांव वाले मिलके, तो ये क्या हुआ, धारा 121 के तहत ये अपराध माना जाएगा BNS। और उसे डराता है या परेशान करता है तो यह भी इस धारा के तहत अपराध होगा। डराना,
परेशान करना, ये सारी चीज़ें इस धारा के अंतर्गत आ जाएंगी साथियों। चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या कह रहा है। आगे कह रहा है भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 में सजा। देखिए धारा 121 का अपराध तो आपने पढ़ लिया कि अपराध कौन सा है, कौन सा अपराध करने पर धारा 121 आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। अब सजा में जानते हैं सजा में क्या दे रखा है। बीएनएस की धारा 121 के उल्लंघन पर सजा को फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि चोट साधारण है या गंभीराई है। इसे विस्तार और सरल भाषा में समझते हैं। देखिए कैसे हैं। धारा 121 यानी सब क्लॉज 1 क्या कहता है, हल्की चोट। अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को केवल हल्की या मामूली चोट पहुंचाता है और इसका उद्देश्य इस लोक सेवक को उसके कर्तव्य का पालन करने से रोकता है, तो उसे 5 साल की जेल हो सकती है। इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जेल ही जेल हो, जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। चलिए अब जानते हैं सब क्लॉज 2 क्या कहता है। सब क्लॉज 2 कहता है गंभीर चोट, यानी वो हल्की चोट के लिए था सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 है गंभीर चोट। गंभीर चोट, यदि किसी व्यक्ति ने सरकारी कर्मचारी को गंभीर चोट पहुंचाई है, यानी ऐसी चोट जो शारीरिक रूप से बड़ा नुकसान पहुंचाती है या जिससे पीड़ित को लंबे समय तक तकलीफ होती है, तो सजा अधिक से अधिक होगी। कितनी होगी अधिक से अधिक? देखिए जानते हैं इसमें कम से कम 1 साल की जेल की सजा 10 साल की जेल हो सकती है। 1 साल से लेकर 10 साल तक हो सकती है इसमें सजा। ठीक है, इसके साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा साथियों। क्या लगाया जाएगा? इसके साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा और 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा इसमें हो सकती है सब क्लॉज 2 में साथियों। तो ये आपने जाना कि धारा 121 क्या है और कब ये एप्लीकेबल होती है। तो आगे इसी तरह जानकारी लेते रहिए और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे एक नई धारा लेके आपके सामने फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।